तभी हम लोग ये वाली वीडियो में बात करने वाले किस तरीके से जो ट्रैक्टिव फोर्स होता है जो कि ट्रैक्शन मोटर से जनरेट होता है वो हमारी कार बॉडी तक के ट्रांसमिट होता है। तो सामने ये जो हमें जो दिखाई दे रही है ये बेसिकली हमारी ट्रैक्शन मोटर और ये हमें दिखाई दे रही है फ्लेक्सिबल कपलिंग। अभी ट्रैक्शन मोटर से जो ट्रैक्टिव फोर्स है वो फ्लेक्सिबल कपलिंग से होते हुए कहाँ पर जाता है, हमारे गियर बॉक्स में जाता है। ये है बेसिकली हमारा गियर बॉक्स, ये है गियर बॉक्स। अभी जो ट्रैक्टिव फोर्स है वो बेसिकली गियर बॉक्स से जाता है ट्रेन के एक्सल के ऊपर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये हमें दिखाई दे रहा है ट्रेन का एक्सल। यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है ये है बेसिकली ट्रेन का एक्सल। अभी ट्रेन के एक्सल से जाता है, अभी ट्रेन के एक्सल से होते हुए जो ट्रैक्टिव फोर्स है वो एक्सल बॉक्स में जाता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें प्राइमरी सस्पेंशन में आता है। यहाँ पर ये है बेसिकली प्राइमरी सस्पेंशन, ये है बेसिकली प्राइमरी सस्पेंशन। अभी प्राइमरी सस्पेंशन से होते हुए जो ट्रैक्टिव फोर्स है वो हमारी बोगी फ्रेम में आता है। ये है पूरी बोगी फ्रेम, राइट, ये पूरी बोगी फ्रेम है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। फिर उसके बाद बोगी फ्रेम से जो ट्रैक्टिव फोर्स है, अभी जैसे कि हमने डिस्कस किया बोगी फ्रेम से वो जो ट्रैक्टिव फोर्स है वो जाता है हमारे मोनोजैडलिंग में। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये बेसिकली हमें दिखाई दे रहा है मोनोजैडलिंग, यही होता है बेसिकली मोनोजैडलिंग। मोनोजैडलिंग से वो जो ट्रैक्टिव फोर्स है वो जाता है सेंटर पिवट में, और सेंटर पिवट से वो जो ट्रैक्टिव फोर्स है हमारी कार बॉडी में जाता है। तो यहाँ पर ये हमें कुछ इस तरीके से कार बॉडी दिखाई दे रही है। कार बॉडी में वो जो ट्रैक्टिव फोर्स है वो ट्रांसमिट हो जाता है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया जो ट्रैक्टिव फोर्स होता है वो किस तरीके से ट्रांसफ़र होता है, तो ट्रैक्टिव फोर्स ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म, राइट। तो ट्रैक्टिव फोर्स बेसिकली जो जनरेट होता है वो किसके वजह से होता है, ट्रैक्शन मोटर के वजह से होता है। और फिर उसके बाद हम लोग बाद में बात भी करने वाले ब्रेकिंग फोर्स ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म के बारे में। अभी जो ब्रेकिंग फोर्स होता है ये किससे जनरेट होता है, ये जो ब्रेकिंग फोर्स है ये बेसिकली ट्रेन के व्हील से जनरेट होता है। क्योंकि बेसिकली ट्रेन का जो व्हील होता है उस पर जो ब्रेक ब्लॉक होता है वो कांटेक्ट में आता है, जिसकी वजह से होता है कि ट्रेन के ब्रेक पे ट्रेन के व्हील पर ब्रेक लगता है और ब्रेकिंग फोर्स जनरेट होता है। तो इन सिंपल वर्ड वी कैन से जो ट्रैक्टिव फोर्स है वो जनरेट हो रहा है ट्रैक्शन मोटर से, और जो ब्रेकिंग फोर्स है ये जनरेट हो रहा है किससे, व्हील से। तो जैसे कि हमने बात किया ट्रैक्टिव फोर्स ट्रांसफ़र मैकेनिज्म में जो ट्रैक्शन मोटर होगा उससे जो ट्रैक्टिव फोर्स होगा वो किस में जाएगा, ड्राइव गियर में जाएगा। यहाँ पर हमें ट्रैक्शन ड्राइव असेंबली के बारे में पता होना चाहिए। ट्रैक्शन ड्राइव असेंबली सिंपल सी असेंबली होती है जो कि हमने डिस्कस किया था बोगी वाली वीडियो में, जिसमें हमें बेसिकली मोटर बोगी की जो हम लोग वीडियो बात कर रहे थे उसमें हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमें ट्रैक्शन ड्राइव असेंबली में मिलता है ट्रैक्शन मोटर, फिर उसके बाद फ्लेक्सिबल कपलिंग, फिर उसके बाद हमें गियर बॉक्स मिलता है। गियर बॉक्स को हैंग करने के लिए हमारे पास गियर बॉक्स हैंगिंग रॉड होता है जिसे रिएक्शन रॉड भी बोला जाता है। फिर उसके बाद गियर बॉक्स स्टॉपर होता है। तो ये सारे के सारा है ट्रैक्शन ड्राइव असेंबली में। तो इसको भी अगर हम लोग और टेक्निकली अगर डिटेल में अगर डिस्कशन करें, जो ट्रैक्शन मोटर से जो ट्रैक्टिव फोर्स है वो फ्लेक्सिबल कपलिंग में जाता है, फ्लेक्सिबल कपलिंग से जाता है ड्राइव गियर में, फिर उसके बाद ड्राइव गियर से जाता है एक्सल में, एक्सल से जाता है एक्सल बॉक्स में। हम लोग एक्सल बॉक्स नहीं भी कंसिडर करें तो भी चलेगा, हम लोग बोल सकते हैं ड्राइव गियर से जाता है एक्सल में, एक्सल से जाता है प्राइमरी सस्पेंशन में, प्राइमरी सस्पेंशन से जाता है बोगी फ्रेम में, फोर्स ट्रांसफ़र होता है। फिर बोगी फ्रेम से जो फोर्स है वो ट्रांसफ़र होता है मोनोजैडलिंग में। अब ये जो मोनोजैडलिंग है अगेन ये है क्या, इसके बारे में हमने डिटेल में बात किया है सेंटर पिवट वाली वीडियो में बोगी के। यहाँ पर ये जो मोनोजैडलिंग होती है इसको एक नाम से जाना जाता है ट्रैक्शन रॉड, राइट। ट्रैक्शन रॉड इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो जो रॉड होता है बेसिकली ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब जो ट्रैक्टिव फोर्स है उसके ट्रांसफ़र के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यही रीज़न से उससे बोला जाता है ट्रैक्शन रॉड। फिर उसके बाद ट्रैक्शन रॉड से वो जो ट्रैक्टिव फोर्स हो जाता है सेंटर पिवट, और सेंटर पिवट से जाता है कार बॉडी। अभी ये जो सेंटर पिवट होता है बेसिकली कार बॉडी के साथ ही अटैच होता है, तो सेंटर पिवट से जाएगा कहाँ पर, कार बॉडी। तो ये पूरे ट्रैक्टिव फोर्स ट्रांसफ़र मैकेनिज्म को हम लोग कुछ इस तरीके से मतलब डिस्क्राइब कर सकते हैं। जो ट्रैक्शन मोटर से जो ट्रैक्टिव फोर्स जो जनरेट होगा वो जाएगा फ्लेक्सिबल कपलिंग, फ्लेक्सिबल कपलिंग से जाएगा गियर बॉक्स, गियर बॉक्स को ड्राइव गियर भी बोला जाता है, गियर बॉक्स से जाएगा एक्सल, एक्सल से जाएगा अपना प्राइमरी सस्पेंशन, एक्सल से जाएगा प्राइमरी सस्पेंशन, एक्सल से बोगी नहीं जाएगा, एक्सल से जाएगा प्राइमरी सस्पेंशन, प्राइमरी सस्पेंशन से बोगी फ्रेम, फिर बोगी फ्रेम से मोनोजैडलिंग जिसे ट्रैक्शन रॉड भी बोला जाता है, मोनोजैडलिंग से सेंटर पिवट, फिर उसके बाद यहाँ पर ये कार बॉडी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें प्राइमरी सस्पेंशन के बाद जो ट्रैक्टिव फोर्स ट्रांसफ़र मैकेनिज्म है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें ट्रैक्टिव फोर्स ट्रांसफ़र मैकेनिज्म, इसमें प्राइमरी सस्पेंशन के बाद जो कंपोनेंट्स जो आ रहे वो सेम है।
यहाँ पर ये ब्रेकिंग फोर्स ट्रांसफर मैकेनिज्म में भी मतलब सेम है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो ट्रैक्टिव फोर्स ट्रांसफर मैकेनिज्म और जो ब्रेकिंग फोर्स ट्रांसफर मैकेनिज्म है, दोनों में अगर हम लोग देखें, प्राइमरी सस्पेंशन के बाद जाएगा बोगी फ्रेम में, बोगी फ्रेम के बाद मोनी जेडलिंग, जेड सेंटर पिवट और कार बॉडी। सिमिलरली यहाँ पर भी बोगी फ्रेम, प्राइमरी सस्पेंशन के बाद बोगी फ्रेम के बाद जाएगा मोनो जेडलिंग के बाद जाएगा सेंटर पिवट के बाद कार बॉडी। तो ये चार मतलब ये 4 से 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मतलब हमें नोन होना चाहिए, राइट। तो एक बार जब ट्रैक्टिव फोर्स हमारा ट्रेन के एक्सल पर पहुंच गया, फिर उसके बाद एक्सल से कहाँ पर जाएगा, एक्सल से जाएगा प्राइमरी सस्पेंशन। बट यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो लोड फोर्स ट्रांसफ़र मैकेनिज्म है, इसमें जैसे कि हमने बात किया था, वो जो फोर्स है प्राइमरी सस्पेंशन, यहाँ पर प्राइमरी सस्पेंशन के बाद जाता है एक्सल बॉक्स, फिर व्हील एंड फिर ट्रैक। ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। इसको लोड फोर्स ट्रांसफ़र मैकेनिज्म को डिफाइन करना बहुत सिंपल है, बट ये जो ट्रैक्टिव फोर्स ट्रांसफ़र मैकेनिज्म और जो ब्रेकिंग फोर्स ट्रांसफ़र मैकेनिज्म है, इसको डिफाइन करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सिर्फ हमें इतना मतलब याद रखना, चीज़ें सिंपल हो जाएंगी। प्राइमरी सस्पेंशन के बाद जाएगा बोगी फ्रेम के बाद जाएगा अपना मोनोजेडलिंग, सेंटर पिवट, फिर उसके बाद कार बॉडी। So thanks for watching my video. In my upcoming video, in my next video, I'll be discussing about braking force transfer mechanism, how braking force is getting transmit from wheel to car body.